हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज। जायदाद के तनाज़ पे भाइयों के दरमियान कशीदगी, तशद्दुद और जान से मारने की धमकियों के इल्जामात मुतासिरा खानदान ने तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। कराची हाकिम अली दाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मरील के इलाके बैंक कॉलोनी 0 नंबर कश्ती वाली बिल्डिंग के रिहायशी कासिम गुज्जर ने रोजनामा हिमायती न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हाकिम अली से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि जायदाद और दौलत के लालच ने खूनी रिश्तों को भी मुतासिर कर दिया है। उनके बड़े भाई अपने ही छोटे भाइयों के जान के दुश्मन बन गए हैं। कासिम गुजर के मुताबिक गुज़िश्ता रात उनके बड़े भाई दीगर अफराद मुबैना तौर पर घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुए। घर की ख़वातीन समेत दोनों भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जान से मारने की धमकियाँ दी। उनका मज़ीद कहना था कि बाद में मुखालिफ फरीक ने थाने में उनके खिलाफ भी दरख्वास्त जमा करा दी। उन्होंने ये दावा किया कि वालिद अकबर गुज्जर मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में ही शरीयत और मुल्की कानून के मुताबिक बड़े तीनों बेटों को उनका जायदाद में हिस्सा दे दिया था। तहम इसके बावजूद मुबैना तौर पर मज़ीद जायदाद हासिल करने की ख्वाहिश ने तनाज़ा को संगीन शक्ल दे दी। कासिम गुजर ने हुकाम बाला से सिंध पुलिस मुतल्लिका इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा कि इनकी वालदा कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। मौजूदा सूरत हाल में उनको शदीद ज़हनी सदमे का बायस बन सकती है, लिहाजा उन्हें और उनके अहल खानों को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और वाक़ई की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। आईनी और कानूनी पहलू। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 9 के तहत शहरी को ज़िंदगी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जबकि आर्टिकल 14 हर फर्द की इज़्ज़त नफ्स और घर के तक़द्दुस की ज़मानत देता है। अगर किसी शहरी को तशद्दुद, धमकी या गैर कानूनी तौर पर हिरास न किया जाए तो कानून नाफिज करने वाले इदारे इसकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद है। मज़कूरा खबर में शामिल इल्ज़ामात मुतासिरा फरीक के मौक़िफ़ पर मबनी है। रोज़नामा हिमायती न्यूज़ मुतल्लिका इदारों दूसरों फरीक का मौक़िफ़ भी शाया करने का हक महफूज रखता है ताकि साफ़ती गैर जानिबदारी बरकरार रहे। और इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्द अगली खबर उनकी शफाअत के साथ रिलीज़ की जाएगी। काले धंधों से पर्दा उठाया जाएगा। जी, मैं हूँ हाकिम। आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिम्मत का तरह मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। बात करूँ डिस्ट्रिक्ट जिला मलिर कैडल कॉलोनी, बहुत बड़ा इलाका है, उसकी 0 नंबर की किश्ती वाली बिल्डिंग पे खुशवगार वाक़या पेश आया है। अकबर गुजर काफ़ी दिन से उसका जब इंतकाल हो गया है तो उसके बाद जायदाद के ऊपर सगे भाइयों ने आपस में कोई झड़प हुई है और मुंह मारी हुई है, उनको घर से निकाला गया है। तो हमारे साथ कासिम गुजर साहब मौजूद है, ज़्यादा राय उससे लेते हैं। तो आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, तो क्या माजरा हुआ है, क्या बात हुई है, कैसे आप भाइयों के आपस में झड़प हुई है? सर पहले 2013 की बात, जब ईसा वाली साहब ने तीनों भाई को दे दिया था जी अपने होते हैं। फिर 2024 में अब्बा का इंतकाल हुआ वाली साहब का, और वो मेरा बड़ा भाई है, वो तीसरे नंबर का, वो मेरे साथ रहता था ना, पहले बाहर था। जब हिस्सा दिया उसको थोड़ी दिक्कती वगैरह हुई, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन कालाबाद से टूट गया था। इस वजह वाली साहब ने इसको बोला भाई तू घर पे आ जा। वो तो मेरे साथ शुरू से साथ रह रहा है, वो किराया भी मेरे को देता था वो। अच्छा, अभी वो हर चीज़ का हो गया है। ये दोनों भाई आए बड़े, उनको हिस्सा दिए हुए था, वो आगे लड़ रहे झगड़ रहे। मेरे भाई को तीनों चारों भतीजों ने मारा है, दोनों भाइयों ने मारा, बड़ों ने। तेरे भाई को भतीजों ने मारा है? हाँ। जिस भाई को मारा उसका नाम क्या है? अकरम है, इकराम है, गुफरान है, भतीजे। उन्होंने मारने वालों का नाम है, जो आपके भाई को जो मारा उसका नाम क्या है? उसका सोहेल गुजर। सोहेल गुजर को किस किस ने मारा है? इकराम गुजर ने, अकरम गुजर ने, फिर मेरे भतीजे 4, गुफरान, फरमान। किस बात पे मारा है, क्यों आपके घर पे दावा बोला उन्होंने? बाबू वो ऐसी हमला करा, बोला हम भी इधर रहेगा, हमारे को हिस्सा दो। इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। अच्छा, हिस्सा ले लिया, बाप के जिंदा होते हुए इन्होंने हिस्सा ले लिया, अपनी का पूरी जायदाद ले ली है। अब बाप मरने के बाद ये दोबारा दावा कर रहे हैं जो अपनी वालदा की, जो आपकी वालदा की मिल्कियत है, जो उसको दे के गया आपका बाप, उस पर दावा। मेरी है, मेरे नाम हर चीज़ है, अल्लाह का शुक्र। ये मेरे को ऊपर ही आगे धमकी दे रहे। मेरे भाई को मैंने खुद रखा हुआ है, मेरे प्लेटें मुंह पे लगी हुई है। अच्छा। हाँ, वो छोटा हो इस वजह, बड़ा अब्बा ने अपने आप इस वजह से अपने साथ रखा है। पहले तो चलो ये किराया वराया भी कम देता था, अब तो माशाल्लाह अब्बू का इंतकाल हो गया जब से ना, ये 15-20 हज़ार रुपये देता है मेरे को ये। अच्छा। हाँ, मेरे भाई से आप वो मेरे है ना भाई दोनों है ना, वो बहुत गलत मेरे साथ कर रहे हैं। वो मेरा हिस्सा भी, मेरी बहन भी तंग है, अम्मा भी तंग हुई है इन्हों से। ये बोला भाई तू कुछ भी कर, इन लोगों को देख भाई तू जाके। अम्मा भी तेरे साथ रहती है? जी, अम्मा है, छोटी बहन है। छोटी बहन आपके साथ रहती है? छोटी बहन अम्मा की देखभाली करती है? जी। वो बात उससे उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, फिर ऊपर से हमला करे, ऊपर फिर भाभी बड़ी गई है, मेरी छोटी भाभी शेल भाई की बीवी जो है मेरी, उससे मैंने ऊपर जाके उनको मारा वारा धक्का दिया, उसका मोरों का चक्कर हो गया, क्या कमर में चोट वगैरह लग गई है? वो भी डॉक्टर भी अस्पताल में ही है वो। अच्छा। हाँ,
अभी इन लोगों को मैंने रोका है, ये कल मैं जी मैं जी, तो आगे क्या हुआ फिर? सर फिर ये दोनों मेरे 3-4 भतीजे वो आके ना दम के ऊपर दे रहे, पिस्टल मारा, 9 की गोलियां मारा, दोनों भाई को हम मारे गए। अच्छा, बोला पिस्टल 9 की गोलियां लेके आपको धमकियां दे रहे हैं? बोला भी तुम 15 साल इधर गुजारे, कुछ भी है, मतलब कोई नहीं है, जो हमारा हम जो करेंगे ना वो है। अच्छा, हाँ भतीजे मुँह बोले जो मारा इसको, ये बेहोश हो गया। भतीजा एक आपका सगा भाई, हाँ वो आपको मारने के लिए आया है? हाँ। अच्छा, तो अभी आगे आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? सर मेरा ये बस इन लोगों भाई तीनों को निकालो घर से। जी, अभी आपको IG DIG SSP मलिक देख रहा है, तो उनको क्या मौका आपका? सर मेरे को अपनी जान का भी पता है, मेरे माँ बहन है वो मेरे साथ है, वो भी डरे बैठे हैं, कल को कुछ मेरी माँ को कुछ होता था सर, तो आप कोई एक्शन उन लोगों के ऊपर करें। मैंने उन लोगों को पहले बोला है, मेरा भाई ये घर तुम्हारा नहीं, तुमने अपना हिस्सा ले लिया है, ये काम मिले मेरे को धमकी मारने की दे रहे, ऊपर मेरा मुँह का ये मसला है, जबड़ा मेरा टूटा है, प्लेटें मेरे मुँह पर लगी हुई है, और ये भाई वो समझ रही नहीं मेरे को, पहले भी इन्होंने हमला करा है, मैं बच गया हूँ, मेरे को अभी मौका मिला, मैं निकल गया, मैंने अपनी ये चीज़ करी है। अभी आप SC ऑफिस में बात करता हूँ। जी, आखिरी मुतालबा क्या है? जी, आखिरी मुतालबा क्या है आपका? हेलो मैं वो पुलिस से मेरे दरख्वास्त है मेरा सर, ये मेरे को इस इन्हों से बाहर से मेरे तो माफ़ी बहुत दिलवावे, मेरी जान छुड़ावे इन्हों से, मेरी वालदों को भी मेरे को बहुत अपनी जान तकलीफ है। मेरे को पहले भी पुलिस है, मैंने इस बात पे इन्होंने ऊपर लगाई थी, ये मेरे को जान की धमकियाँ दे रही है। अब भी इन्होंने फिर मेरे को जानने की धमकी दी है, गोली की पिस्टल की बात कर रहे थे, मेरा तुम्हारी 6 की 6 ठोकेंगे इसके अंदर। कल मैंने इसके बोला मेरा गवर्नमेंट से मैं बात करूँ, गवर्नमेंट मेरा थोड़ा मेरी तरफ देखे, मेरा ख्याल करे थोड़ा बहुत। और मेरी वालदा है जो वो कैंसर में उसमें उसको डॉक्टरों ने जवाब दिया है। अब मैं बहुत मजबूर हो गया सर, मेरे को बस कुछ करे, मैं इनसे अपनी जान छुड़ाऊँ तीनों भाई से, मैं बहुत मसलाइल में हो गया हूँ मैं जी बिल्कुल, कहते हैं खून बन गया सफ़ेद। बेस कॉलोनी 0 नंबर का वाक़या है। कासिम है, सगे भाइयों ने और भतीजों ने जुल्म किया, घर के अंदर घुस कर इसको मारा है और असला दिखाया है। ये IG को, DIG को, SSP को, सैयद मुरादिली शाह साहब को और कराची महर को, और अपील करना चाहता है मेरे साथ इंसाफ किया जाए और इन ज़ालिमों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की। वालेकुम हाकिम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। क्या नाम है? बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया आपका आने का। मोहम्मद सुहेल गुजर बात कर रहा हूँ। भाई क्या माजरा हुआ है, क्या बात हुई है? वो तकलीफ़ है मुझे आपने, ये कैसे हुई है, क्या माजरा हुआ है? ये भाइयों ने मेरे साथ तजवीज़ किया, मुझे बहुत मारा कूटा उन्होंने। अच्छा मामला प्रॉपर्टी के थे, तो वालिद साहब ने उनको हिस्सा दिया हुआ था। अच्छा ठीक है, वो आगे घर में घुसे ज़बरदस्ती, पूछा भाई ये क्या मामला? खैरियत से? ठीक ठाक। हाकिम भाई मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, छोटे भाई के घर पे आए, बड़े भाई नजायज़ उन्होंने किया। ठीक है, मैं मौके पे वहाँ मौजूद था, आया, मैंने भाइयों से पूछा भाई क्या मामला था, क्या नहीं है। तो उसने बोला आप कौन हो तो बीच में बोलने वाले? मैंने बोला यार मैं भाई हूँ उसका, कासिम में मैं बड़ा भाई हूँ और तुम दोनों बड़े भाई हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम क्या ये पढ़ के बात कर रहे हो, मुझे गाली गलौज कर रहे हो। समझा रहा हूँ मैं उनको, उन्हीं समझ में आई ना ये वाली बातें। तो मेरे साथ में ज़बरदस्ती धक्के दिए, मुझे गालियाँ दी माँ बहनों की। तो मैंने बोला आप गलत कर रहे हो, मेरी वाइफ पीछे से आ गई है, तो उनको भी इन्होंने धक्के दिए हैं। ठीक है, वो दीवार पर जाके लगी है, उसके मोहरे सारे हिल गए, बदतमीज़ी करी इन्होंने, गाली गलौज करा उसके साथ। ठीक है, मैं उनका हाथ जोड़ता रहा, खुदा के लिए तुम ये काम नहीं करो, वालदा हयात है, बैठी हो, कैंसर की मरीज़ है, तुम उसका थोड़ा ख्याल कर लो। वो कह रहा मरे या नहीं मरे हमारा उससे वास्ता नहीं है, हम सिर्फ यहाँ घुसेंगे, ज़बरदस्ती घुसेंगे। और ये मेरे साथ पहले तुम ये तो ज़रा देखो मेरे साथ हुआ ही क्या, मेरा बाजू निकल गया पूरा, मेरे को इतनी तकलीफ अल्लाह जानता, मैं परसों इतना परेशान हूँ। जी मेरा कैमरामैन हो सके दिखाए तो खून इतना सफ़ेद हो गया है, जब घर के अंदर थे कोई दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, एक ही बाप का बेटा, एक ही बाप के खून, आज यहाँ तक अहमियत आ गई है। तो भाइयों ने और भतीजों ने अपने सगे चाचे का और भाइयों का जो है हाथ निकाल दिया है, यहाँ अभी डॉक्टर के पास बैठा हुआ है। इनका मुतालबा है, मैं एक दफ़ा फिर दोहराऊँगा, तो SSP मलिर को और SP को और DIG सिंध को, IG सिंध को, सैयद मुरादिली शाह साहब को, तो ये कहते हैं इनका कहना है तो हमें इंसाफ दिया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर हमें या मेरे भाई को या मेरी माँ को या मेरे बहन को कुछ भी हुआ
बिल्कुल अकबर गुजर ने मरने से पहले जो कागजातों पे दस्तखत करी थी, जिन बेटों के नाम पे जायदाद करी थी, सबको अपना हिस्सा दे दिया है, दे के गया है। और ये कासिम गुजर के नाम का जो हिस्सा है वो भी इसके नाम पे है, उसकी सेनें हैं, यहाँ दस्तखतें हैं, वो भी इसके नाम पे हैं। जब अकबर गुजर ने जब सारे बेटों को जायदाद दे के गया है, और ये जो जायदाद के कागज़ हैं ये कासिम गुजर के नाम पे हैं, और ये इसको अपना हिस्सा है वो मिल चुका है। इस हिस्से का रोला है। अब इसका हिस्से पे अपने सगे भाई और इसके भतीजे उस हिस्से को हड़प करना चाहते हैं। और ये बाकायदे देखो तो सोहेल जो है भाई छुड़ाने के लिए यहाँ पहुँचा है, तो इसको भी चोटें लगी हैं, इसका भी बाजू निकल गया है, इसकी वाइफ को भी चोटें लगी हैं, उसकी भी कमर में चोटें लगी हैं। लेकिन ये आईजी को, डीआईजी को और एसएसपी को मुतालबा करते हैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर कासिम गुजर का कहना है और सोहेल का, अगर मुझे या मेरी बहन को या मुझे माँ को कुछ भी हुआ तो उनके ज़िम्मेवार मेरे भतीजे और भाई होंगे। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।